बता बेटी, अपने अंधे वृद्ध पिता के साथ कहाँ पहुंची है तू? मेरी बच्ची, है यहाँ कोई विश्राम स्थल जहां दम ले लूं पल भर? कोई सार्वजनिक स्थान या पवित्र पूजा घर? पूछो किसी से, कहाँ पहुंचे हो? पिताश्री, यहाँ से दूर दिख रही है नगर की दीवार और ऊंची मीनार। ये स्थान जहाँ हम खड़े हैं, लगता है कोई पवित्र प्राचीर। ये पत्थर आसन सा लगता है। कहाँ? बता मेरी बच्ची। दांत इस ओर। इस पर बैठे और विश्राम करें। अब तो इस अंधे वृद्ध पिता के तुझे ही रखना है ध्यान। तात, अब तक तो हो गया है मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान। पूछूं जाकर किसी से, है कौन सा यह प्रदेश? वो आ गया। तात वो आ गया। कुछ बोलिए, तात वो आ गया। श्रीमान, इससे पहले कि आप उनसे कोई प्रश्न करें श्रीमान, वहां से हट जाए। वो है पवित्र स्थान। ऐसा कौन सा देवताओं को समर्पित है ये? इसको छूना है निषिद्ध, यहाँ रहना है वर्जित। पृथ्वी और अंधकार की पुत्रियों, महाभैरवियों की है ये संपदा। किस नाम से करूं इन पावन देवियों का पूजन? जैसा उचित जानो। हम सब इन्हें यहाँ करुणा की देवियां कहते हैं। तब तो वे अपने शरणागत पर करे करुणा। यही है वो स्थान जहां मुझे सदा है रहना। इसमें है कोई भेद? हाँ, यही लिखा है मेरे भाग्य में। यही है वो संकेत। मैं अपने से नहीं लूंगा श्रीमान, आपको यहाँ से उठाने का दायित्व। नगर को सूचना देकर वहीं से लूंगा आदेश। एक दर दर भटकते दीन प्राणी की प्रश्न का उत्तर देने की तो कृपा कर भले आदमी। पूछो, मैंने मना तो नहीं किया। कौन सी है ये जगह? ये पवित्र भूमि है। ये सारी महादेव पासाइडन और अग्नि के स्वामी प्रमिथियु का है इस पर अधिकार। ये स्थान जहां तुम खड़े हो कहलाता है अभेद लौहद्वार। एथेंस की चट्टान कोलोनस स्वामी माना जाता है इस राज्य का। हम जाने जाते हैं उसी के नाम से। एक व्यक्ति द्वारा शासित प्रदेश
या चलता है यहाँ जनादेश? नगर का शासक है, यहाँ का भी नरेश। थीसियस है उसका नाम, उससे पहले थे उसके पिता ईजियस राजा। ईजियस, क्या उसके पास कोई ले जाएगा मेरा संदेश? इस छोटे से काम का अच्छा दूंगा पुरस्कार। एक वृद्ध आंखों से लाचार। श्रीमान, मेरे शब्द लाचार नहीं। देखने से तो लगते हो कुलीन, यद्यपि तुम्हारी अवस्था है दीन। जहां हो वहीं बने रहो, जाकर लोगों को बताता हूं, वे ही करेंगे निश्चित कि तुम रहोगे यहीं या जाओगे यहां से। जो समझेंगे वो अजनबी क्या है बेटी? जी तात, अब यहाँ मैं हूँ और अन्य कोई नहीं। आप जो भी कहना चाहें खुलकर कह सकते हैं। महामहिमामही पावन भैरवियों, आपका सिंहासन इस भूभाग में बना मेरे विश्राम का पहला आसन। कृपा करो मुझ पर, कृपा करो अपोलो पर। उसने यद्यपि किया था मेरे अनिष्ट का विधान, किंतु साथ ही दिया था विश्रांति का भी वरदान। कहा था एक दिन अंततः जब पहुंचोगे करुणामयी देवियों के पावन पीठ, मिलेगा तुम्हें वहां आश्रय निश्चित। कर जाएंगे घोरी अंजना के दिन। ये भी कहा था कि प्रवास के दिनों में जो करेंगे तुम्हारा आदर सत्कार, देवताओं की कृपा होंगे। किंतु भोगेंगे कष्ट जो करेंगे तिरस्कार, या अपमानित कर खदेड़ेंगे बाहर। अब मैं समझ रहा हूं तुम्हारी प्रेरणा ले आई है आहा। पवित्र देवियों, अब अपोलो के शब्द के अनुसार करो मेरी प्रार्थना स्वीकार। सुनो मेरी पुकार, दो मुक्ति। ओ एथेंस, दया कर इडिपस नाम की इस दीन अवशेष पर। कुछ वयोवृद्ध आपको खोजते आ रहे हैं। देखना चाहते हैं कि आपने कहा क्या विश्राम। मैं मौन रहूंगा। मुझे छिपा दे मेरी बच्ची, मुझे छिपा दे कहीं वृक्षों के झुरमुट में। पहले सुने तो वो क्या कहते हैं, उनकी मनसा जानकारी कर्म कर। इस सोचा
नहीं है उसका कोई चिन्ह। कहाँ हो सकता है भला? यहाँ मैं हूं वो व्यक्ति जिसके बारे में है जनश्रुति कि कान है उसकी दृष्टि, अधर्म, सुनना और देखना दोनों ही पाप, किंतु मेरा मन है निष्पाप। दया करें श्रीमान, दया करें। कौन है ये? हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। सज्जनों, मैं हूं वो व्यक्ति जिसे कहते हैं भाग्य का मारा। उधार की आंख से टटोलता हूं आंख, और बची कुची जीवन शक्ति को देता हूं इस शीन छड़ी का सहारा। तात, तुम्हारी आंखें क्या जन्म से है ये विकार? हट जाओ, निषेध है ये खड़ा होना, अभिशाप है ये स्थान। तुमने तो उल्लंघन की सीमा कर दी पार। जा, भाग जा कहीं दूर सी पर। अरे अब आगे परदेसी कुछ कहना चाहता है यदि हट जा वहां से पहले, निषेध है वहां खड़ा होना। बोल वहां से जहां वाणी है संवत, अन्यथा है मौन। क्या करूं मेरी बच्ची? वही तात जो है इस देश का चलन। अपना हाथ दे मुझे। ये रहा। मेरा आहित ना करना, यदि हट जाओ यहां से करके तुम्हारा विश्वास। श्रीमान, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं हटाएगा तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध। परदेश की धरती है अजनबी, रहो सावधान, घृणा करो उससे जिसे हम करते हैं घृणा, और हमारे प्रिय का करो सम्मान। वहां ले चल बेटी, जहां से बात कर सकूं बिना व्यवधान। जी तात, इस ओर। वहीं रुको। यहाँ बैठ जाओ। मैं बताती हूँ तात, संभल कर। कितना असहाय हूं मैं। अब बताओ, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा नाम? इस दीनहीन अवस्था में क्यों भटक रहे हो दर-दर? कहाँ है तुम्हारा देश, घर? मत पूछो मैं कौन हूं, मत पूछो मुझसे कुछ भी। लेकिन क्यों? बताओगे नहीं अपना पिता का नाम? क्या करो मेरी बच्ची, बता। जब इतना कहा है तात, तो आगे भी बता ही दो। बताना ही होगा, मैं और कुछ छिपा नहीं सकता। शायद तुमने लायस का नाम सुना होगा। लायस? और लब्धाकस का पुत्रों का वंश। प्रभु! और अभागा इडिपस। लेकिन डरो मत, ये आदमी हत्यारा है ये। बेटी, क्या करने जा रहे हैं वे? निकल जाओ हमारे देश से। पर तुमने वचन दिया था, क्या होगा तुम्हारा वचन का? निकल जाओ, छोड़ दो हमारा देश, मत करो इसे और भ्रष्ट, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। सुनिए, सुनिए महाशय और श्रीमान, सुनिए, सुनिए। आप है न्याय प्रिय और आदरणीय। सुनिए मेरी प्रार्थना। अपने पिता की ओर से करती हुई याचना, मेरी आंखों को इनकी ओर से बोलने दें। आपको संबोधित करने की ऐसी
अनुमति दें, जैसे कि मैं हूं आपकी अपनी संतान और किसी अभागे के लिए मांग रही हूं दया का दान। हमारा कोई नहीं सिवाय आपके। आप ईश्वर हैं हमारे लिए। आपको आपको अपने प्रियजनों का वास्ता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी धन समृद्धि का वास्ता, आपको अपने भगवान का वास्ता, उसी की इच्छा से तो आए हैं हम यहाँ। बिना उसकी इच्छा के भला कौन जा सकता है कहाँ? पुत्री, हमें सहानुभूति है तुम्हारे पिता से और तुमसे, किंतु पुत्री